नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 6 व्याख्यानों में राजा मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह के संदर्भ में चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में राजस्थान के दूसरे मुग़ल सहयोगी बीकानेर के राय सिंह पर चर्चा करेंगे। बीकानेर के राय सिंह की जो मुग़ल सेवाएं हैं, उन्हें भी जैसे मान सिंह के मुग़ल सहयोग को या शाही सेवा को हमने 4 कालों में विभाजित कर विभिन्न भागों में आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक उसी तरीके से इस बीकानेर के शासक राय सिंह के संदर्भ में भी आगे 4 भागों में हम इसके मुग़ल सहयोग की चर्चा करेंगे। इस भाग 1 के अंतर्गत हम बीकानेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। राठौड़ों के प्रभुत्व में आने से पूर्व बीकानेर राज्य का प्रदेश जांगल प्रदेश कहलाता था। यह मारवाड़ के उत्तर में स्थित है। मारवाड़ के राजा जोधा के 6 रानियां और 17 पुत्र थे। बीकानेर का संस्थापक राव जोधा का दूसरा पुत्र बीका था, तो उसी के नाम से ये बीकानेर आज कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि बीकानेर की स्थापना किसने की, तो राव बीका ने की। राव जोधा का ज्येष्ठ पुत्र नीवा उनके जीवन काल में ही परलोक सिधार गया था। अतः परंपरा के अनुसार जोधपुर का अब उत्तराधिकारी बीका ही था, परंतु जोधा ने अपनी रानी जसमोद से अधिक प्रेम करने के कारण बीका के अधिकार का अपहरण कर रानी जसमादे के दूसरे पुत्र सातल को मारवाड़ का राजा बनाना चाहा था। इसीलिए वे बीका से अप्रसन्न रहते थे। एक दिन पिता के ताना मारने पर बीका अपने चाचा कांधल, भाई जोगा एवं 100 सवार व 500 प्यादों को लेकर जांगल प्रदेश की विजय के लिए चल पड़ा। यह विवरण दयाल दास की ख्यात में उपलब्ध है। उसके भाग 2 में इस विवरण को देखा जा सकता है। मार्ग आए देश नोक में उसने चारण परिवार की करणी महिला से आशीर्वाद लिया, यानी करणी माता के नाम से जो आज देवी पूज्य है, वो राव बीका के समय में से ही चली आ रही है। और 1485 ईस्वी में राती घाटी नामक स्थान पर एक किले की नींव डाली। इसके 3 वर्ष उपरांत ही 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को किले के समीप ही अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया और उसे अपनी राज्य की राजधानी घोषित किया। उसने इस समय तक 84 गांवों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार राजस्थान में राठौड़ों की सत्ता का दूसरा केंद्र बीकानेर बन गया। तो यह उल्लेखनीय है कि मारवाड़ में यानी जोधपुर और बीकानेर दोनों राठौड़ों की शक्ति के केंद्र रहे हैं। बीका को अपना राज्य विस्तार करने हेतु जाटों व मोहल्लियों से युद्ध करना पड़ा। रोहिल्यों से जब वह अपने चाचा कांधल का वध करने अपने सारंग खां के युद्ध में समाप्त कर अपने पिता जोधा के साथ लौट रहा था, तो उसने अपने पिता को वचन दिया कि वह जोधपुर लेने का प्रयास कभी नहीं करेगा। यह राव बीका का अपूर्व त्याग था, क्योंकि उसके चाचा कांधल का वध सारंग खां ने किया था, इसलिए उसने सारंग खां को युद्ध में समाप्त कर दिया था। 11 सितंबर 1504 को वह इस लोक से विदा ले गया। उसकी मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा गद्दी पर बैठा, परंतु 1504 ईस्वी में ही बिना किसी संतान के ये भी चल बसा। फिर
उसका कनिष्ठ भाई लूणकरण बीकानेर की गद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष तक लूणकरण ने बीकानेर पर शासन किया। लूणकरण ने भी राज्य विस्तार किया और उसने डीडवाना, बांगड़ व सिघाना को अपने राज्य में मिला लिया, परंतु नारनौल के संदर्भ में उसका वहाँ के नवाब से संघर्ष हुआ और वह उसमें अपने तीनों पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हो गया। लूणकरण की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जेत सिंह, जेतसी के नाम से जिसे हम जानते हैं, बीकानेर की गद्दी पर बैठा। आपने एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सुना होगा, राव जेतसी रोचंद। तो ये जेत सिंह या जेतसी जिसे हम बोल रहे हैं, बीकानेर पर 1542 ईस्वी तक शासन करता रहा। इस समय बाबर के पुत्र कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, परंतु जेतसी ने उसे परास्त कर लौटने को बाध्य कर दिया। 1531 ईस्वी में अपने पिता राव गंगा का वध कर मालदेव मारवाड़ का स्वामी बन बैठा था। वह महान महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी शासक था, इसलिए उसने जेतसी को फरवरी 1542 ईस्वी में परास्त कर आधे बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया तथा कूपा को वहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया। मालदेव के आक्रमण के समय जेतसी का पुत्र कल्याणमल सिरसा में निवास कर रहा था, अतः सिरसा में रहते हुए ही उसने अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। शेर शाह की सहायता से कल्याणमल ने बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। मालदेव ने शेर शाह की मृत्यु हो जाने 1545 ईस्वी में बीकानेर को पुनः हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी। राव कल्याणमल ने मालदेव को परास्त कर अपनी सैन्य शक्ति पर्याप्त रूप से बढ़ा ली थी, परंतु इसी समय आगरा का जो शासक था, मुगल शासक, वो अकबर बन गया था। वह महान कूटनीतिज्ञ था, अतः उसने कल्याणमल की बढ़ती सैनिक शक्ति को मुगल साम्राज्य के विस्तार में बाधक समझा। इसी कारण भटनेर के दुर्ग को कल्याणमल के भ्राता ठाकुर सिंह से छीन लिया। ठाकुर सिंह के वीरगति को प्राप्त हो जाने के कुछ दिन उपरांत ही उसने भटनेर के दुर्ग का प्रबंध ठाकुर सिंह के पुत्र बाघा को दे दिया। बाघा अपने पिता के मरने से पूर्व ही अकबर की सेवा में जा चुका था। राव कल्याणमल अकबर की कूटनीति को समझ गया और राजस्थान की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था की समीक्षा करते हुए उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करना ही उचित समझा। अतः 1570 ईस्वी में जब सम्राट अकबर नागौर में कैंप लगाए हुए था, तब राव कल्याणमल नागौर पहुंचा और उसने अकबर की दास्ता स्वीकार कर ली। राव कल्याणमल इस अवसर पर अपने पुत्र राय सिंह को भी अकबर के संपर्क में लाया था और जिस प्रकार सांबर की मुलाकात 1562 में मानसिंह कछवाहा अपने पिता भारमल के माध्यम से अकबर के संपर्क में आया था, यानी जिस प्रकार भगवंत सिंह और मान सिंह पिता पुत्र दोनों आए थे, उसी तरीके से कल्याणमल और राय सिंह भी अकबर के संपर्क में कालांतर में आए थे। राव कल्याणमल ने अकबर के साथ मैत्री स्थापित करने की वही नीति अपनाई थी। फरिश्ता का मानना है कि राव कल्याणमल ने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था, परंतु अबुल फजल लिखता है कि राव ने अपने भ्राता कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। डॉक्टर रघुवीर सिंह व डॉक्टर करणी सिंह दोनों ने इस दिशा में कोई भी उल्लेख नहीं किया है, परंतु यह प्रमाणित है कि राव कल्याणमल ने भी अपने राज्य को अपने मारवाड़ के राठौड़ भाइयों व मुगलों के आक्रमणों से बचाने की नीयत से अकबर के साथ
संबंध स्थापित किए थे। डॉक्टर ओझा ने उन परिस्थितियों को देखते हुए राव कल्याणमल का यह कार्य दूरदर्शिता पूर्ण ही बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी डॉक्टर ओझा के कथन का समर्थन ही किया है। इस तरह से बीकानेर की जो पृष्ठभूमि है मुगलों से संबंध की, वो स्थापित होती है और यहाँ से ही कल्याणमल के बाद मुग़ल सहयोगी बीकानेर नरेश राय सिंह का जो मुग़ल संबंध है, सहयोग है, वो आगे विस्तार लेता है। तो इस पृष्ठभूमि में यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। अगले भाग में हम बीकानेर राय सिंह का गद्दी पर बैठना और उसका राय सिंह की समक्ष मुग़ल सेना में ले जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक यदि इससे संबंधी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद।